हाँ बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने जितना पढ़ा था 6.1 एक्सरसाइज पढ़ा था और एक थ्योरम पढ़ी थी। उसके आगे आप चलेंगे 6.2। 6.2 का एक क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है। इसमें एक रिवीजन के तौर पे पुनः आप देख लीजिए, जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा, कि सिमिलर आकृतियां, समरूप आकृतियां क्या होती हैं। अगर दोनों आकृतियों में संगत कोण समान हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां होती हैं। साथ में समरूप आकृतियां कौन कौन सी होती हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं आपस में, और सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके थे। अब इसके अतिरिक्त आगे हम चलते हैं। ये आपको थ्योरम थोड़ी सी बताई गई थी कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये थ्योरम है, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हम त्रिभुज ABC लेते हैं और ये DE से आपकी रेखा डिवाइड होती है, तो AD अपान DV इज इक्वल AE अपान EC, ये आप सिद्ध कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। साथ में इसकी उल्टी थ्योरम को भी आपको पढ़ना, जस्ट अपोजिट थ्योरम है इसकी प्रमेय। अगर ये दोनों भुजाएं और AD और DB और AE और EC का अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं कि DE भुजा BC के समांतर है। अगर DE BC के समांतर है तो ये कंडीशन आपने सिद्ध किया है, और अगर ये कंडीशन आपको मालूम है तो ये आपका आ जाएगा DE पैरेलल टू BC, ये समांतर है। आप पढ़ चुके हैं दोनों प्रमेय को, इन प्रमेय को याद रखना है। अब आगे कंडीशन में 6.2 आप इसको पढ़ेंगे। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 6.2 निकालिए। एक्सरसाइज 6.2 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कल आप लोगों ने कर लिया था। दूसरे क्वेश्चन की ओर आप बढ़िए। दूसरे क्वेश्चन में फिगर दिया गया है, फिगर की वैल्यूएज दी गई हैं, तो इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं आप लोग। और फिगर में है, इसमें आगे 3 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें तीनों पार्ट में ये आपका दिया हुआ है त्रिभुज PQR लिया गया है। त्रिभुज PQR, इसको आप ड्रा करें PQR, और इसी के साथ में PQR की भुजाओं PQ और PR पर स्पर्शरेखा बिंदु E और F हैं। तो इन पर बिंदु E और F ये लिया गया है, बिंदु E और F लिया गया है। साथ में नंबर 1, 2, 3 में अलग अलग की वैल्यू ली गई है। और तो हमको ये बताना है कि EF समांतर QR है कि नहीं, भुजा EF QR के समांतर है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो पहली कंडीशन में वैल्यू दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट का, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो मान दिया गया है उसे PE की वैल्यू 3.9 दी गई है। PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ दिया है 3 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है PF 3.6, PF 3.6 सेंटीमीटर, और साथ में FR दिया हुआ है 2.4, FR 2.4 सेंटीमीटर। अब हमको केवल ये बताना है इसमें क्या EF और QR समांतर है। तो अभी आपने थ्योरम पढ़ा है कि यदि PE और EQ का जो अनुपात प्राप्त होता है वह PF और FR का अनुपात यदि आ जाए तो ये दोनों, ये EF और QR समांतर हो जाएंगी। तो क्या करते हैं, पहले PE और EQ का अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए PE पान EQ वैल्यू इनकी रखिए। PE की वैल्यू 3.9, EQ की वैल्यू 3.03,
इनका एक दशमलव हटाते हैं 39/30 डिवाइड कर 3 से डिवाइड हो जाती हैं, अंश और हर की संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी तो 13/10 ये हो जाएगा, 13/10 आ जाएगा। 3 से भाग दिया गया इसमें 13 बार जाएगा और 3 से भाग इसमें देंगे 10 बार जाएगा, तो पीई और EQ का मान ये आ गया 13/10। इसी प्रकार हम PF और FR का अनुपात निकाल लेते हैं तथा PF और FR का मान निकालते हैं। तो PF देखिए कितना है 3.6 और FR कितना दिया हुआ है 2.4। इसका दशमलव एक अंक में अंश और हर में है, एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, दशमलव हटा दीजिए। ये 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, 2 बार में। हल करने पर 12×3 = 36, 12×2 = 24, 3/2 आ गया। देखते हैं PE और EQ का जो मान आया है 13/10 आया है और PF और FR का मान आया है 3/2। दोनों बराबर नहीं है तो आपको दिखा देना है क्योंकि PE/EQ does not is equal PF/FR। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती तो EF और QR समांतर हो जाती और ये बराबर नहीं है, therefore ये बराबर नहीं है तो सीधे कहा जा सकता है EF और QR समांतर नहीं है। तो EF और QR समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। यदि कैसे इस कंडीशन आ जाती कि दोनों के मान समान होते तो ये समांतर हो जाती। तो ये फर्स्ट पार्ट आपने देखा। इसी प्रकार आपके सेकेंड पार्ट स्वयं करिए, थर्ड पार्ट बताते हैं। थर्ड पार्ट में PQ का मान दिया हुआ है, थर्ड पार्ट इसमें से लेंगे और थर्ड पार्ट को देखेंगे, वैल्यू में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है और उस वैल्यू को आप लिखेंगे और देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में अलग अलग वैल्यू दिया, सेकेंड पार्ट बिल्कुल अब ऐसे ही करना है। अगर PE और EQ का जो अनुपात है PF और FR के बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन में EF और QR समांतर हो जाएंगे, यदि नहीं आता तो समांतर नहीं है। तो जैसे इसमें थर्ड पार्ट में इसमें मान दिए जो वैल्यू दी गई हैं उनको हम नोट कर लेते हैं और इसी प्रकार चेक करेंगे। PQ दिया है 1.28 सेंटीमीटर, PQ 1.28 सेंटीमीटर और दिया है PR की वैल्यू है 2.56 सेंटीमीटर और PE 1.18 सेंटीमीटर और वैल्यू है PF 0.36 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये दिया गया है। अब दिया गया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी आपको समांतर सिद्ध करने के लिए PE और EQ का अनुपात ज्ञात करें। तो ये हम समांतर होंगे, यदि हम ये माने, इसको पहले आप समझ लेंगे, यदि EF और QR समांतर निकालना है तो PE/EQ बराबर PF/FR आना चाहिए। इसी को देखिए, अगर हम पूरी भुजा लें तो ये कंडीशन आप प्रूव कर चुके हैं, ये पूरी भुजा लेंगे तो ये भी पूरी भुजा ली जाएगी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं PE और पूरी भुजा PF, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है कि PE बटे पूरी भुजा ली जाए PQ, PF बटे पूरी भुजा PR। इसी प्रकार इसको जस्ट रिवर्स करके भी लिख सकते हैं PQ बटे PE और PR बटे PF, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन भी हमारी बराबर आ जाती है दोनों तो भी हम कहेंगे समांतर के, क्योंकि यहाँ PQ और PR बड़ी भुजाएं दी गई हैं, PE और PF बड़ी भुजाएं दी गई हैं, तो इस रेशियो को ले लेते हैं। तो अभी क्योंकि ये हमारी कंडीशन इसी से प्राप्त हुई है इसलिए हम निकाल लेते हैं PQ और PQ/PE
की वैल्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू है 1.28, होल पान आपका आ जाएगा पी 2.56। इसमें देखते हैं कि दशमलव 2 अंक के बाद इसमें भी है, इसमें भी है, तो दशमलव इसका हम हटा देते हैं। 128/256 अर्थात 1/2, जस्ट एक दूसरे के 128 की दोगुनी 256 है, तो 1/2 आपकी संख्या ये आ जाएगी। इसी प्रकार निकालते हैं पी और पी एफ का अनुपात निकालते हैं, तथा पीई बटे पी एफ। पी की वैल्यू है 0.18/0.36, इसमें भी दशमलव हटाएंगे 18/36, ये भी डिवाइड करेंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। 18 की दोगुनी है 36, ये आपने प्राप्त किया। अब देखते हैं यहाँ पी क्यू और पी का अनुपात जो आया है वही अनुपात पीई और पीएफ का आया है। दोनों अनुपात बराबर हैं, ये कंडीशन में है। जब बराबर हैं तो ईएफ और क्यूआर समांतर होंगी। ये आपको यहाँ शो कर देना है। सिंस पी क्यू पान पीई इज इक्वल पीई एफ बाई पीई, पी क्यू और पीई का जो अनुपात है वही पीई और पीएफ का अनुपात है। तो ये लेंगे दोनों का, पी क्यू और पीई का अनुपात क्या प्राप्त हुआ है 1/2 प्राप्त हुआ है 1/2, और पीई और पीएफ का जो रेशियो 1/2 प्राप्त हुआ है। दोनों बराबर है, देयरफॉर आप ये कहेंगे ईएफ और क्यूआर पैरेलल है, समांतर है। ईएफ समांतर क्यूआर। तो इस कंडीशन में जो ये भुजाएं जो दी गई हैं, इस भुजाओं के आधार पर इस कंडीशन में देखते हैं कि ईएफ और क्यूआर समांतर है। बिल्कुल जस्ट सिमिलर टू इसका सेकेंड पार्ट आप स्वयं करिए और ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव करना है आपको। उस कंडीशन को आप देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान दीजिए क्या उसमें हमको प्रूव करना है, क्या दिया गया है। प्रूव करने वाले पार्ट में सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि दिया क्या गया है। जो दिया गया है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के कंडीशंस के आधार पर आगे बढ़ा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्योंकि दिया हुआ है एलएम समांतर सीबी। फिगर है आपका, फिगर बना हुआ, तो फिगर को भी आप ड्रा कर लीजिए। एसी और ये ए बी रेखा जिससे मिलाया गया है बिंदु बी है, और ये बिंदु डी और सी को मिलाया गया है। यहाँ से एक रेखा है आपकी एम एल और एक रेखा है, ये है एम एल और ये एन रेखा है। तो यह गिवन है, दिया गया है कि एलएम समांतर सीबी, एलएम समांतर सीबी, इस कंडीशन के लेते हैं। जो आपकी कंडीशन है एलएम और सीबी समांतर है, एलएम और सीबी या बीसी रेखा आपकी समांतर है, अतः इन भुजाओं का अनुपात समान होगा। देयरफॉर एएम अपान एम बी इज इक्वल ए एल अपान एल सी। और दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है, दूसरी कंडीशन में है कि एन एल और सी डी ये आपकी समांतर है, एल एन और सी डी समांतर है, एल एन समांतर सी डी।
ये रेखा समांतर, अगर ये समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए फिर आपका आ जाएगा AN अपान ND इज इक्वल AL अपान LC। ये क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं और ये क्वेश्चन सेकेंड ले लेते हैं। दोनों क्वेश्चन में कंपेयरिंग करते हैं कि राइट साइड सेम है। जब राइट सेम है तो लेफ्ट आपका अपने आप इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण 1 और 2 से दोनों से कंपेयरिंग करेंगे। राइट साइड सेम है तो बायां साइड आपका जो लेफ्ट साइड है जो कहते हो आपका सेम हो जाएगा। तो AM अपान MB इज इक्वल AN अपान ND। तो ये आपने एक को हमने थर्ड पार्ट AM और MB, जो AM और MB का अनुपात है AN और ND के अनुपात के बराबर आपका आ गया। अब साथ में अपनी कंडीशन में आपको ये देखना है कि हमको जो प्रूव करना है AM अपान AB इज इक्वल AN अपान AD प्रूव करना है। तो देखिए AM और AB का रेशियो लेना है, ये पूरी भुजा लाना है, और AN और AD का मान लेना है, ये पूरी भुजा लेना है। तो पूरी भुजा लेने के लिए इसको हम और करके जस्ट रिवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि MB और ND को इसका विलोपन करना है। AM और KN भुजा आई है आपके साथ, तो MB का विलोपन करना जस्ट रिवर्स इसका कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं MB अपान AN इज इक्वल ND अपान AN। दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं, लेफ्ट में और राइट में दोनों में एक जोड़ेंगे। तो जब दोनों में एक जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा +1 इधर किया और +1 इधर किया। लेफ्ट में भी 1 आपने ऐड किया और राइट में भी ऐड कर दिया, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। MB अपान AM और इसको जस्ट रिवर्स दिया गया है ND अपान AN। दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, MB अपान AM +1 ND अपान AN +1। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमें पूरी भुजा लेना है। AN और ND को जोड़ेंगे तो AD आएगा, AM और MB को जोड़ेंगे तो AB, पूरी भुजा लाना है। इसे LCM लेकर के सॉल्व करते हैं। MB प्लस AM होल पान AM इज इक्वल ND प्लस AN होल पान AM। अब कंडीशन देखिए, चित्र में आप देखेंगे फिगर, आपको MB और AM को जोड़ना है। MB और AM दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? भुजा AB। ये भुजा आपकी AB आ जाएगी और बटे में AM। ND और AN, ND और AN को अगर हम जोड़ दें तो AD भुजा बन जाएगी, ये AD आ जाएगी, AD अपान AN। जो हमको प्रूव करना है, प्रूव करने में AB देखिए, जो हमें प्रूव करना है उसको ध्यान देंगे कि AM अपान AB, AB हर में है, AD हर में है, जस्ट रिवर्स इसको आप लिख सकते हैं, या करके आप इसी को अगली कंडीशन में लिख सकते हैं, या आप करेंगे AM अपान AB इज इक्वल AN अपान AD। इस प्रकार आपने जो दिया गया है उसे आपने प्रूव कर लिया। तो AM अपान AB और AN अपान AD ये प्रूव्ड हो गया। तो अपनी कंडीशन को लेकर चलेंगे, जो कंडीशन दी गई है। हाँ, थ्योरम की कंडीशन जरूर आपको याद रखना होगा। जो थ्योरम 6.1 और उसकी रिवर्स फिर 6.2 बताई गई थी, उसको जरूर याद रखना है। अगर हम आपको थ्योरम याद है तो इस कंडीशन को बनाते हुए आप दिए गए किसी कंडीशन को सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं। यदि आपको नहीं हल हो पाता, आपसे नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है हम उसको अगले दिन बताएंगे। और इसको ठीक से ध्यान से पढ़ें, साथ में इसको सब्सक्राइब करें।